ओके, वो छोटा बच्चा छोटा उधर चला। ओके ठीक है। आप ये कुछ आपसे करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, खैरियत से हैं आप? जनाब अली, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 24 अक्टूबर 1947 को एक इनकलाबी हुकूमत का ऐलान हुआ था, क्या वो वाकई इनकलाबी थी? और दूसरी बात कि अगर ये सामने आ जाए, दूसरी बात कि इस 64 साल में क्या हमारे लोगों के पास इजहार राय की आज़ादी, इख्तियारात और मलकियत हैं या नहीं? इस वक्त मैं समझता हूँ, थोड़ा सा अपना तारुफ कराएँ। मेरा नाम राजा जाकर शाम से तल्लक है, मैं जनसद शाम हूँ। इस वक्त जो पोजीशन है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो मैं समझता हूँ भेजे जा चुके हैं, ठीक है। और पूरे कश्मीर की जो पॉलिसी है, हुक्मरानी की जो पॉलिसी है, ठीक है, वो मुल्की मफाद में नहीं। इस वक्त हमें जो रोल प्ले करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड नेशन के आगे, वो वक्त इस वक्त नहीं हो रहा है। अच्छा, उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि सिर्फ इस वक्त जो हमारी जो पॉलिसी है, या पॉलिसी थिंकर जो बैठी हुई है इस वक्त ऊपर, वो इस वक्त किसी के मिनत है, उनकी नज़रें किसी के ऊपर लगी हुई है। तो इस वक्त हमारा अपना जो है वो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए यहाँ पर अपना। क्या उनके पास इख्तियारात नहीं है, या उनके पास इख्तियारात हैं और उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, इख्तियारात अगर हैं तो फिर भी उन्हें उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। सही। अब पहले तो बात यह है कि वो किसी के मिनत हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। सही है। तो जहाँ तक पूरे कश्मीर का तल्लक है, पूरे कश्मीर की आज़ादी का तल्लक है, तो आज़ाद कश्मीर की हद तक मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त ये पोजीशन है कि अगर आपके यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, उसकी ये पोजीशन है कि जिस तरह एक सूबे के अंदर रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई आज़ादी नहीं है, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि एक लिफाफा आता है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वो उसी के मुंतज़िर होते हैं सारे। वो लिफाफा खुलता है तो फिर सही है। आप तो अवाम इस चीज़ पर तब्दील कैसे कर सकती है जी? ये जो हमारे ऊपर जो मामलात हैं, इसको अवाम तब्दील कैसे कर सकती है? देखिए, अवाम अगर जद्दोजहद करे, अपनी कोशिश को बढ़ाए, ठीक है, सदाए बुलंद करे और इखलास के वो पाबंद हों इसमें, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो जो अंकल इधर आने, वो जो अंकल ने आपसे सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था आपसे? उन्होंने पूछा कि कश्मीर खुद मुख्तियार बने या पाकिस्तान और हिंदुस्तान? हाँ, तो आपने जवाब क्या दिया था? मैंने कहा था कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान कासिम। ठीक है, ओके। जनाब अली, खैरियत से आप? ये मौजू आज का जो है, 2 दिन पहले हमने जो फोरम किया था अदालतों के सामने, वो था 22 अक्टूबर 1947 के तनाजुर में क्या हमारे लोगों के पास इजहार राय की आज़ादी, इख्तियारात और मलकियत है या नहीं। 2 दिन पहले ये हुआ था। आज हम उसी मौजू को लेते हुए 24 अक्टूबर को 1947 में इनकलाबी हुकूमत का ऐलान हुआ था, ठीक है। हम सवाल वही करते हैं कि क्या इस 64 साल के अंदर खुलासे के तौर पर क्या हमारे पास इजहार राय की आज़ादी, इख्तियारात और मलकियत है या नहीं? मैं जिस हद तक समझता हूँ कि ये तमाम जो सवालात हैं, इनका जवाब तकरीबन ना ही है। सामने आ जाए इजहार राय की आज़ादी तो अगर किसी हद तक हमें मुयसर भी है, मगर उस पर भी बहुत तरह की कैदें लगी हुई हैं, ठीक है, कि अब सही मानों में जिसको आप हक़ रायदही कह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो मलकियत की बात की आपने, तो क्योंकि मलकियत जिस स्टेट का कुछ पता ही ना हो कि इसकी पैसे का वो क्या है, तो उसमें क्या आप मलकियत की बात करेंगे कि हम ना पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ना इंडिया का हिस्सा है, ना खुद मुख्तियार हैं, यानी हम तो दरमियान में लटके हुए हैं। तो हम ना 3 में हैं, ना 13 में हैं, ना 313 में हैं। जिस रियासत की का कोई वो ना हो, बेस ना हो, तो फिर उस पर क्या बात करेंगे आपके की मलकियत, अवाम के पास क्योंकि मलकियत या चीज़ें। तो मज़ीद की बात? जी बिल्कुल। तो यानी कि मैं यही जानना चाहता हूँ पब्लिक से, ज़ाहिर है मैं रैंडमली लोगों से जो भी यहाँ पे से गुजर रहे हैं, कई लोगों को दावत भी दी है यहाँ पे आने के लिए, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। क्योंकि देखिए ना, 64 साल का जो पैटर्न है वो तो हमारे सामने है। सबसे पहले बेसित कश्मीरी होने के हमें सबसे पहले तो अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल करनी है जी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल करनी है और अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी है। ये हमारा सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को हासिल करने के लिए या अपने राइट्स को हासिल करने की सबसे पहले एक नेशन बनने की ज़रूरत, कौम बने, कश्मीरियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है।
तमाम जो कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर की इकाइयाँ हैं इनके आपस में राब्ते बहाल होने चाहिए। तो हमें अपने जो लोगों के साथ एक मुतहद होने की ज़रूरत है, सबसे अहम बात। सही, यानी कि आप क्या समझते हैं आपकी राय के मुताबिक कि वो कौन कौन से मोटे मोटे नकात हैं जिनके ऊपर हम सब इत्तेहाद कर सकते हैं? अब तमाम जो इकाइयाँ हैं रियासत जम्मू कश्मीर के उनको इकट्ठा करना, इस पर मैं समझता हूँ कि हमारा इत्तेफाक हो सकता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन भी ऐसी चीज़ है कि हर तरह के लोग मैं समझता हूँ कि इसको एक्सेप्ट करते हैं। और दो जो कंट्रीज जिनके दरमियान हम इस वक्त अटके हुए पाकिस्तान और भारत, मैं समझता हूँ कि ये भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जिसको एक्सेप्ट करती है, तो मैं सबसे पहले हमें इस तरफ आना चाहिए। सही है कि हमें सही। तो मतलब देखिए, जहाँ तक इंडिया की कब्ज़े की ताल्लुक है पार, वो तो काफ़ी वाज़े हुआ है इस पिछले 64 साल में। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर काफ़ी जिक्र किया है उसके कब्ज़े के मुताल्लिक। जो यहाँ पे जो मामलात हैं, अब हमने ये भी देखना कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ठीक है जी, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो लीगल स्टेटस है पाकिस्तान के यहाँ पे या इंडिया का वहाँ पे वो सेम है। ठीक है, जिस तरह इंडिया वहाँ पे उसी तरह पाकिस्तान यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मगर बेसिक चीज़ ये है कि चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है और आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुसलमान है बल्तिस्तान के ऊपर, तो इस हवाले से इस एरिया में इश्तिहाल कम पाया जाता है। बहुत सवाल जहाँ भी जन्म लेते हैं जो वहाँ पे जन्म लेते हैं, वहाँ के यहाँ पे इश्तिहाल कम पाया जाता है। और चूँकि वो गैर मुस्लिम है, वो हमारा क्या ये मुमकिन है कि वो जो इश्तिहाल है चीज़ें हो सकता है कि पसे पर्दे हों, वाज़े इतना ना हो? ये चीज़ है ना जी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनके जहन में ये बात आती है। और ये जो एक ठीक सवाल है ये आता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है जी। तो बाज़ चीज़ों को जहाँ पे किसी न किसी तरीके से उधर भी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मे भी कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं कि इस तरह की। मगर मैंने कहा कि यहाँ पे इश्तिहाल की एक कम वजह क्या है, इश्तिहाल कम होने की यही वजह है यहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, यानी कि हमारा उनके साथ जो दीन मज़हब वो चीज़ सकाफत है जो क्या क्या उसकी वजह से हम कई चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं। मगर बेसिकली कि मैंने कहा ना कि लीगल स्टेटस एक है दोनों। बिल्कुल ठीक है। एक दो और चीज़ें मैंने पूछनी थी आपसे। मसलन जो हमारी आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, यकीन तौर पर एक रूलिंग पार्टी है, उसके साथ शायद कुछ कोalition मेंबर्स भी होंगे और एक अपोजिशन पार्टी भी है। क्या वो जो अपोजिशन पार्टी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जमहूरियत, क्या वो कोई मुस्बत रोल अदा कर रही है बाहिर अपोजिशन? मेरी एक वो जो आप डेमोक्रेसी, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि राजा फारूक हैदर उस अपोजिशन पार्टी का लीडर है, अपोजिशन लीडर आप उसको कह लें, ठीक है। उसने बाहर मजमू में तो एक्ट 74 के मुतल्लक बातें की हैं, लेकिन मैंने उसकी पार्टी मेंबर से कल वहाँ रावलाकोट में पूछा कि क्या असेंबली में ये बात आई है कि नहीं, तो उसने मुझे कहा कि जी ये बात हम करेंगे। नहीं, वो इस तरह की बात जी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए होता है। तो एक वो ताकि लोगों के वो हमदर्दियाँ हासिल की जाए। हकीकत में ये लोग इतने मुखलस होते तो रियासत जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसको छोड़ के वो नून लीग में जाता, गैर रियासी जमात को अडॉप्ट करता, रियासती पॉलिटिक्स को कमज़ोर करता। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि वो कुछ अपनी स्टेट के हवाले से या कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से कोई रोल प्ले कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी एक दुकानदारी चलानी है, सियासत चमकानी है, उन्होंने अपना टाइम पास करना है, उनको एक स्टेटस की ज़रूरत है। कल उनकी झंडी और वो एक स्टेटस एंजॉय करने की चीज़ें होती हैं। अलबत्ता अगर वो रियासत के अंदर रहे कि वो काम जो पहले वो कर रहे थे एक पार्टी से, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से वफाकी इदारों से बात की, स्टैंड लिया, मगर हम नहीं समझते वो जिस चीज़ को उस वक्त हम उनको कश्मीरी एक उनको एक मुहिब वतन कश्मीरी की नज़र में देख रहे थे, मगर हमें चीज़ बाद में एहसास हुआ कि वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो उनके मुबल वतनी नहीं थी, कश्मीर से हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो 4-6 नारे लगा कर उन्होंने 2-4 माह के बाद मुझे हटा दिया जाएगा, या वो इस मैं समझता हूँ कि वो सौदे के काबिल नहीं थे। तो उन्होंने एक सियासी शहीद बनने की कोशिश की और वही उन्होंने उसको फ़ायदा भी उठा लिया कि जब वो एक हल्के के लीडर भी ना थे, जब उन्होंने कश्मीर के इशूज़ की बात की हैसियत प्राइम मिनिस्टर, तो एक स्टेट के लीडर बन गए। और फिर एक जैसा कि जब भी हमारा भी बंदा खड़ा होता है तो पाकिस्तान के वो जो सियासी कूत हैं उनको खरीद लेती हैं, इसी तरह नवाज शरीफ लोगों ने उनको खरीद लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने, थैंक यू वेरी मच जी। जनाब अली आप सामने आ जाएं। तो जैसे कि 2 दिन पहले हमने 22 अक्टूबर 1947 के तनाजुर में हमने उस फोरम में जो अदालतों के सामने हुआ, हमने लोगों से ये पूछा कि क्या इजहार राय की आज़ादी, इख्तियारात और मलकियत है या नहीं। तो हम आपसे आज पूछना ये चाहते हैं कि 24 अक्टूबर 1947 को
एक इनकलाबी हुकूमत का ऐलान हुआ था, क्या वो वाकई इनकलाबी थी या नहीं? और इस तनाजुर में मलकियत, इख्तियारात और इजहार राय की आज़ादी, इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। 24 अक्टूबर 1947 को जो जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं कि इनकलाबी हुकूमत थी, तारीखी जो हक़ाइक़ हैं और अभी इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा कि वहाँ पे हमें मज़ीद जो है वो उसकी तहकीक करने की ज़रूरत पेश आती है। लोग हक़ाइक़ सब सामने हैं। अभी 60 साल का थोड़ा सा अरसा गुजरा है और कौमों की जो तारीख होती है वहाँ पे सदियाँ भी जो है वो कम जो है वो नजर आती हैं। और 24 अक्टूबर 1947 को बनने वाली जो हुकूमत वो कतन इनकलाबी हुकूमत नहीं थी, बल्कि वो एक टाउट और पाकिस्तानी साम्राज्य की मिली भुगत से हमारा जो हक़ राय था, हक़ था ज़ाहिर राय का, उसको हकमियत को, इख्तियारात को छीनने की थी कोशिश की गई। और आज 2011 जो है वो चल रहा है और वो सेम उसी का तसलसल है। 24 अक्टूबर 1947 को टाउट हुकूमत जो बनी थी। हमारी जो एक्चुअल जो कश्मीरियों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग तहकीक नहीं करते हैं। 4 अक्टूबर 1947 को ग़ुलाम नबी गरकार की क़यादत में जो एक आज़ाद हुकूमत बनी थी उसका ख़ात्मा किया गया। उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और पाकिस्तान की जो साम्राज्य जो तबक़ात हैं उनकी मिली भुगत से, ख़ास तौर पे जो फ़ौज है उसकी मिली भुगत से 24 अक्टूबर 1947 को इब्राहिम खान की क़यादत में जो हुकूमत बनाई गई वो एक टाउट हुकूमत थी। और उसका वाज़ह सबूत ये है कि आज 60 साल गुजरने के बावजूद इस नाम निहाज़ आज़ाद कश्मीर जो एक बहुत ही छोटे से रकबे पर फैला हुआ है, यहाँ पर ना ही सेहत की सहूलतें हैं, ना ही तालीम की सहूलतें हैं और ना ही यहाँ पर जो है लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है और सोशल सिक्योरिटी है, बल्कि लोग जो है तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लोगों की जान माल महफूज नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए है और जो है वो उन्हीं के ऊपर जो है उसका डंडा चलता है और अमीर आदमी जो इससे में भरा है। और ये हकीकत है कि 24 अक्टूबर 1947 को बनने वाली जो हुकूमत थी वो एक कठपुतली हुकूमत थी और वो पाकिस्तान की टाउट हुकूमत थी और हम उसको किसी भी पहलू से इनकलाबी हुकूमत नहीं कह सकते। ओके, मैं एक दो और चीज़ें कहना चाहता हूँ जो मुझे खदशात हैं, ठीक है। मैं कुछ ज़रायों के ज़रिए से मुझे ये यकीन है कि इंडिया और पाकिस्तान ने इत्तेफाक कर लिया है कि ये जो इस चीज़ को उन्होंने LOC बनाया हुआ है इसको वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ ज़रायों से मुझे ये भी यकीन आया है कि पाकिस्तान ने हमारे इस आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को एक मुकम्मल ज़म होने की नीयत से उनको सूबे की शक्ल देना चाहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें, इंटरनेशनल बॉर्डर और सूबे बनाना। सही है। अगर उन्होंने ये कर लिया है, देखिए जो इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें एक असूल सदियों से आ रहा है कि खामोशी को रजामंदी तस्लीम किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारी आवाज़ और हमारी, देखें ये तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये है कि भाई ये तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है, तो कल अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें उसको, ठीक है, हमें जम कर दें पंजाब के साथ, ठीक है, फिर क्या होगा? देखिए जी, इसमें आपकी जो बात है कि जो आपको खदशात हैं और जो आप कह रहे हैं कि आपको यकीन मुझे चला जा रहा है कि वो दरअसल बात ये है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान ये गलती करेंगे तो ज़रूर जो है उनके खिलाफ जो है रियासत के हर इकाई से जो है बगावत जो है वो नमदार होगी, ठीक है, और बगावत ज़रूर होगी। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि खामोशी जो है वो नीम रजामंदी है, मुकम्मल रजामंदी नहीं, नीम रजामंदी है, तो उसमें यह है कि इंटरनेशनली जो है अक़वाम आलम को ये चीज़ बिल्कुल बावर हो चुकी है। एमन एक्शन रिपोर्ट उसका एक जो है अवलीन और सबसे बेहतर सबूत है कि यहाँ पर लोगों को जो है उस किस्म की किसी भी किस्म की जो है सोशल जो है वो फ्रीडम नहीं है। तो इस वजह से अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान ये काम करते हैं तो जो UN के अंदर रेजोल्यूशन है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन जो UN कमीशन बनाया गया है, जो 1 लाख से ऊपर जो है लोग जो है वो शहीद कर दिए गए इंडियन ऑक्युपाइड के अंदर, यहाँ पर लोगों ने जाने दी, जो हज़ारों लाखों लोग हाजिर होकर जो है अपने घर बार और अपनी आबाई इलाकों को छोड़कर रियासत के दूसरे हिस्सों में आबाद हुए, तो उसका जवाब जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के पास है और ना ही हिंदुस्तान के पास है। तो ऐसे हालात के अंदर मैं ये समझता हूँ जो मेरी ज़ाती जो तहकीक है, ना ही ये हिंदुस्तान के मफाद में अच्छा है और ना ही पाकिस्तान के विरासत को तकसीम करें और ना ही ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत या कोई भी अदारा इतना स्टेबल है कि वो इतना बड़ा जो है वो स्टेप ले ले। और बहरहाल पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी हमारे शाना बिशाना जो है इस इशू के ऊपर हमारे शाना बिशाना खड़े होंगे और ये तकसीम कश्मीर मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ जो सूबे के मुताल्लिक़ जो बात थी, जब तकसीम कश्मीर नहीं है तो तकसीम कश्मीर का तो मकसद यही है ना कि वो सूबा बनाएंगे। बिल्कुल सही है, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ 1-2 और बातें आपसे मैं इन्हीं पूछना चाह रहा हूँ कि
पाकिस्तान का जो कानूनी पोजीशन है यहाँ पे, मैंने कुछ इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट से भी मशवरा किया है और यहाँ अंदर जो कुछ हमारे सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सही है। तो उन सब की मुत्तफिका जो लीगल ओपिनियन वो ये है कि पाकिस्तान की जो कानूनी पोजीशन यहाँ पे है वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की हद तक है, उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर तहफ़्फ़ुज़ की हद तक उसकी कानूनी पोजीशन है, वो भी कानूनी पोजीशन तब तक है कि वो यहाँ पे यहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में ख़ुद वो उनके ख़िलाफ़ एहतसाली ना करे या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना करे। जबकि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर मिसिंग पर्सनस की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी और उसकी एजेंसीज़ ने हमारे लोगों को किडनैप किया, उठाया, मारा है, और ऐसे बेशुमार मिसालें गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद हैं। तो जब जिस दागे के ऊपर, जिस कमज़ोर दागे के ऊपर पाकिस्तान यहाँ भी मौजूद है, उस कमज़ोर दागे के होने के बावजूद एक तो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बहुत सारे इश्काल हैं, और बाकी जो हमारी पूरी जो सोसाइटी है और इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, असेंबली से लेकर नीचे जो गवर्नमेंट स्कूल है, कि पाकिस्तान ने हर चीज़ के ऊपर इख्तियारात रखे हुए हैं। सही है। तो इस तनाज़ुर में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन जी इस पर यही है कि हमें जो आपने तफसीली जो है वो बात मुझसे पूछी है जी, मैं इसका मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा। वो यही है कि ये हुकूमत जो है वो जबर का दूसरा जो है वो निशान होती है या नाम है। तो उसमें यही है कि पाकिस्तान जो है वो ना ही तो अपने अपनी जो उसकी जोग्राफियाई हैसियत है और उसको वो अपने आप को एक आज़ाद मुल्क कहता है, वो अपने ही लोगों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी या वो जो उनके बुनियादी हकूक़ है वो नहीं दे सका है। और ये ख़ुद जो है पाकिस्तान जो है, मौजूदा पाकिस्तान है, ये एक लंबा अर्सा तक जो है अंग्रेज़ों का जो है वो गुलाम चला रहा है। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जमहूरी रवायात कायम की हैं, तो आज जो पाकिस्तान का वजूद है वो उन्हीं रवायात की वजह से ही कायम है। लेकिन जो हमारा जो मसला है, जो इस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का, और यहाँ पर जो आपने ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात, बिल्कुल पाकिस्तान की जो अदारे हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर लोग भी जो है वो लापता हो रहे हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी यहाँ पर जिनसी तौर पर हर दो जो ये मर्द और औरतें जो है वो हरासा हो रही हैं, और उसका हरासा करने में जो है पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो जहाँ पर फसल बो रहा है वो आने वाले वक्त में ज़रूर काटेगा। सही, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।